है हमारे इस जीवन को परिवर्तित कर देने वाले इस मैजिक प्लेलिस्ट के 19वें दिन के अभ्यास पे प्रवेश करने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस प्लेलिस्ट पे मैं वर्ल्ड की रिनोन सेल्फ हेल्प बुक मैजिक में जो कुछ भी कृतज्ञता के अभ्यास बताए गए हैं, उसी को दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदुइज्म के आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ ब्लेंड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के भीतर ईश्वर की तरफ समर्पण, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये सारे दैविक गुण आप लोगों के भीतर हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो कुछ भी आपकी वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको ब्लेस करा है, अगर उसके लिए आपके भीतर धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो आप अपने जीवन में दोस्तों उस ईश्वर की, उस दैविकता की दोस्तों पूरी किरणों को पूरी तरीके से नहीं सूख सकते। देखिए दोस्तों, इसी प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को ऑथर के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाने वाला एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई देखिए, अगर आज आपने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया तो थोड़ा तो कमाया होगा। अगर थोड़ा पैसा भी नहीं कमाया, कम से कम आप आज बीमार तो नहीं हुए। अगर आप बीमार भी हो गए तो कम से कम आप जीवित तो हैं। तो आपके पास बहुत सारे कारण हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और दोस्तों देखिए, इस किताब को पढ़ के, इसमें बताई हुई अभ्यासों को फॉलो करके विश्व भर के इतने लोगों ने अपने जीवन को दोस्तों परिवर्तित करा है। और दोस्तों, ये जो किताब है सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स पे काम करती है। पहला है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरीके से दोस्तों कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव आपके जीवन में और खुशहाली दोस्तों लेके आएगा। और दूसरा दोस्तों, जो थोड़ा सा स्टर्न है, कि दोज हु हैव दिस दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिन किसी के पास भी ये कृतज्ञता का भाव है उनको और मिलेगा। और जिस किसी के पास भी दोस्तों कृतज्ञता का भाव नहीं है, शायद जो बचा खुचा कम उनके पास है वो भी उनसे दोस्तों लेना लिया जाए। तो दोस्तों देखिए, आज का जो प्रैक्टिस होने वाली है, इसका नाम ऑथर ने इसको मैजिकल स्टेप्स दिए हैं। तो देखिए, इस अभ्यास की शुरुआत में ही उन्होंने वर्ल्ड के रीनोन फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन का एक कोट उन्होंने एक्सप्लेन करा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग विश्व के ऐसे बहुप्रतिभाशाली लोगों की बात करते हैं, जिन्होंने उनके जो एफर्ट्स थे, जो कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने सिर्फ उनके समाज को, उनके देश को नहीं, पूरी मानवता का उन्होंने कल्याण करा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ तो उनकी जीवन शैली में कुछ बात तो हटके होगी, कुछ बात तो अलग होगी, जिन्होंने उनको इतना अलग बनाया। तो दोस्तों, आइंस्टाइन की जो कोट है वो ये है कि हर दिन मैं कम से कम 100 बार इस बात का इंपॉर्टेंस रियलाइज करता हूं कि जो कुछ भी मेरी इनर या आउटर लाइफ में जो कुछ भी मेरे को चीजें मिली हैं, उसको प्राप्त करने के लिए और उसकी जो कुछ भी मैं उसकी सुख सुविधा का भोग कर रहा हूं, उसके लिए न जाने कितने लोगों ने परिश्रम करा होगा, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी होगी, कितने लोगों के प्रयत्नों की वजह से आज मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। तो जिसकी वजह से मैं अपने तहे दिल से उन सबको धन्यवाद का भाव कम से कम दिन में 100 बार तो मेरे मन में ख्याल आता है, और तकरीबन कम से कम 100 बार तो मैं उनको तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद देता हूं। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड के इतने रिनोन, फेमस, इतने अकम्पलिश्ड, उपलब्धि प्राप्त करे हुए इंसान भी कहीं ना कहीं अपनी सफलता के लिए और लोगों को भी धन्यवाद दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जिसकी वजह से दोस्तों उनका जो नाम था, उनका जो यश था, दिन दुगना रात चौगुना दोस्तों बढ़ा। दोस्तों देखिए, आपको किसी को धन्यवाद देने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड ही लगता है। अगर आप अपने पूरे दिन को, एक दिन को घंटों की बजाय अगर सेकेंड्स में कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में तकरीबन दोस्तों 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो उसमें से दोस्तों कुछ सेकंड तो आप लोगों को निकालने ही चाहिए, जब आप लोग तहे दिल से दोस्तों अपनी वर्तमान स्थितियों के लिए ईश्वर को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद दें। और दोस्तों देखिए, आज की जो प्रैक्टिस होने वाली है, ऑथर ने इसी बात पे एम्फसाइज करा है कि किस तरीके से, देखिए हमारे हिंदुइज्म में, हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों में तो यही बताया गया है कि आपको अपने जीवन को पूरी तरीके से दोस्तों ईश्वर को समर्पित करना है। जो कुछ भी और जो कोई भी आपकी इष्ट देव हैं, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, आप देवी को मानते हैं, भगवान गणेश को मानते हैं, आपको पूरी तरीके से अपने को समर्पित कर देना है और उन्हीं को अपना मार्ग बंधु बनाना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। जो रामदास जी हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने जीवन का काफी समय, उन्होंने एक फेज था जो उन्होंने सौभाग्य से नीम करोली बाबा जी के साथ बिताया था। तो एक बार की बात थी, वो अब नीम करोली बाबा जी उस समय आराम कर रहे थे। वो तो उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने आग्रह करके वो उनसे मिलने गए। जब उनके पास आके बैठे तो उन्होंने फिर जो उनको मिलने के लिए मना कर रहे थे कि उनकी नींद में उनको डिस्टर्ब ना हो,
तो उन्होंने उनको इशारे से कहा कि ये तो उठे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये सो रहे हैं। बाद में पता चला कि जब नींद खुली बाबा जी, उन्होंने राम नाम को इस तरीके से अपना रखा था कि निद्रा में भी उनके श्वास से भी राम राम की आवाज आती थी, इसकी अनुभूति होती थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये वो लोग होते हैं जिन भी लोगों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त करा है। इस तरीके से जो दिव्य पुरुष हुए हैं, उनकी दिव्यता कहीं ना कहीं समर्पण और कृतज्ञता के साथ ही दोस्तों उसके भाव जुड़े हुए होते हैं, उसके तार जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की जो प्रैक्टिस है मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऑथर ने आज ये एडवाइस करी है, अभ्यास में बताया है कि आपको तकरीबन 1.5 मिनट अपने लाइफ का, अपने दिन का आज ऐसे निकालना है कि जब आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है, और वो धन्यवाद भी इस प्रैक्टिस के साथ करना है कि आपको मैजिकल स्टेप्स लेने हैं। मतलब ईश्वर को आपको अपना मार्ग बंधु बना के आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। देखिए, ये जो ऑथर ने इसको लेबल इस तरीके से करा है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आज के 1.5 मिनट का समय हो सकता है जिसमें आपको 100 मैजिकल स्टेप लेने हैं और 100 बार आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। अभी ऐसे भी हो सकता है कि आप चाहे अपने बेडरूम से आप किचन तक भी चल के जाएं, या सपोज कीजिए एक कमरे से दूसरे कमरे जाएं, या आपको फॉर एग्जांपल आपको घर से एटीएम जाना है, आप स्कूल में हैं, आप दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी समय आपको ये समय निकालना है कि जब आपको दोस्तों अराउंड 100 स्टेप्स लेने हैं। देखिए, ऑथर ने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करा है कि आपको अगर 100 स्टेप लेने हैं तो आपको तकरीबन 90 सेकेंड या 100 सेकेंड तक का समय लगेगा। तो अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टेप्स पे ध्यान देंगे या आप टाइम पे ध्यान देंगे तो फिर दोस्तों ऐसा हो जाएगा कि आपका धन्यवाद के भाव से आपका ध्यान हट जाएगा। तो रफली दोस्तों आप चाहे तो उसको अपने मोबाइल के अलार्म में सेट कर लीजिए, चाहे अपने मोबाइल में टाइम नोट करके रखिएगा, चाहे स्टॉप वॉच यूज कीजिए, जैसा भी आप करेंगे। पर आपको दोस्तों ये करना है कि आज आपको सारे दिन में से आपको समय निकालना है सिर्फ 1.5 मिनट का, जब स्टेप्स लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, सिग्निफिकेंस भी है, और कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ भी जुड़ा हुआ है कि आप अपने हर एक कदम को ईश्वर को दोस्तों समर्पित कर रहे हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज की एक्टिविटी आप लोगों के लिए समराइज कर देता हूं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप इंडोर आजकल घर के भीतर ही है, चाहे पेंडेमिक की स्थिति बता दीजिए किसी भी रीजन की वजह से, तो आप घर के भीतर चाहे अपने एक कमरे से दूसरे कमरे जाने की बात की जाए, 1.5 मिनट तक हर एक कदम को रखते हुए ईश्वर को तहे दिल से, अंतर मन से दोस्तों धन्यवाद का भाव दे सकते हैं। और अगर किसी कारण से आपको कार्यस्थान पे जाना है, आपको ऑफिस पे जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, तो आप दिन का एक फेस ऐसा निकाल दीजिएगा जब वो 1.5 मिनट दोस्तों तकरीबन 100 स्टेप आपको लेने हैं और हर एक कदम के साथ आपको ईश्वर को दोस्तों तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद देना है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का 19वें दिन का जो अभ्यास है इसका पूरी समरी आप लोगों को दे देता हूं। आप लोग सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही जो एक प्रैक्टिस है जो कि अभी तक आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं, आपको वही फॉलो करनी है। अपने जीवन में ईश्वर की अनुभूति आप उसको महसूस कीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कोई भी ऐसे 10 आशीर्वाद आप अपने जीवन में उनको लिख सकते हैं। वो लाइफ के किसी भी एरिया के हो सकते हैं। जो कुछ भी आपके अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, आपके फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता के लिए दे सकते हैं, हाल फिलहाल में आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हुआ है, आपको अपने किसी रिलेटिव से, किसी घर परिवार के सदस्य से कोई अच्छी खबर मिली है, किसी भी कारण के लिए, लेकिन वो 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हर एक पॉइंट के साथ एक लाइन भी लिखिए, कुछ वर्ड्स भी लिखिए कि आप उस चीज के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड का भाव की अनुभूति कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों जब ये पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली पढ़िए। उसके आखिरी में तहे दिल से, अंतर मन से धन्यवाद 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 3 बार दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद बोलना है। सेकेंड स्टेप दोस्तों आज की एक्टिविटी का वो ये होने वाला है कि आपको सारे दिन में कम से कम 1.5 मिनट का तकरीबन रफली समय निकालना है, जिसमें आपको 100 स्टेप लेने हैं, 100 कदम आपको चलने हैं। अगर आप कदम गिनने पे ध्यान देंगे या सपोज कीजिए घड़ी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका धन्यवाद के भाव से ध्यान हट जाए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टेंटेटिवली रफली 1.5 मिनट का समय, लेकिन उसमें आपका हर एक कदम जो आप चलेंगे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, उसमें आपको ईश्वर को धन्यवाद बोलना है और उसकी अनुभूति करनी है। और लास्ट दोस्तों, रात्रि को सोने जाने से पहले आभार पत्थर को आपको हाथ में लेना है और उसको हाथ में लेके आज के दिन में जो भी सबसे अच्छी चीज हुई है आप उसके लिए ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करें और उसके बाद इस आभार पत्थर को वापस अपनी जगह पर रख दें। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस 19वें दिन के अभ्यास के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक